नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल डिकोड स्टडी पर। आज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आने वाले पेपर लेखपाल एग्जाम 2021 और 22 के लिए ग्रामीण परिवेश टॉप के 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले जितनी भी क्लासें हमने की हैं उन सभी क्लास का PDF और उसका जो पूरा प्लेलिस्ट है हमने बना रखा है, उसको ज़रूर अच्छे से आप देख लीजिएगा, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला मॉक टेस्ट नंबर 9। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है डिकोड स्टडी को तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपके पास हर एक क्लास का नोटिफिकेशन लगातार जाता रहे और लगातार आपको हर एक क्लास मिलती रहे। तो क्लास शुरू करते हैं और यहाँ पर आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए समय है 5 से 10 सेकेंड। अपने क्वेश्चन का आंसर करिए और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है। अगर यहाँ पर आप 20 क्वेश्चन से ज़्यादा सही करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है पहला, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है, इसका संबंध किससे है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए आपका है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या प्राविधिक शिक्षा से। आंसर ए रहेगा प्राथमिक शिक्षा से। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला ने प्राथमिक शिक्षा के लिए कल्प योजना का आरंभ किया था और इसमें प्राथमिक शिक्षा में सरस्वती वंदना और वंदे मातरम का गायन अनिवार्य बनाया गया था, लेकिन जिसको लेकर कतिपय वर्ग के लोगों ने कड़ा विरोध किया, जिससे सरकार ने इस प्रकार की वंदना पर रोक लगा दी, उसको रोक लगानी पड़ी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, अगला है कन्या विद्याधन योजना की अंतर्गत कन्या छात्रा को निम्न कक्षाओं में से किस एक को पास करने के उपरांत आगे के अध्ययन के लिए 20,000 रुपये देना प्रस्तावित है। तो आंसर आपका रहेगा 12वीं, लेकिन अभी ये राशि बढ़कर हो गई है 30,000 रुपये। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, हाल ही में भारत के पहले पशु युद्ध स्मारक का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश में मेरठ, कहाँ पर, मेरठ स्थित रेमाउंड एंड वेटरनरी कोर सेंटर में पशु युद्ध स्मारक यानी कि वार मेमोरियल फॉर एनिमल का निर्माण किया गया। आंसर रहेगा सी यानी कि मेरठ। और ये प्रश्न भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा पेपर के लिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। आगे बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक आशा कार्यकर्ता का चयन होता है। आंसर रहेगा 1000। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 की आबादी पर एक आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा का चयन यहाँ पर किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, यानी कब शुरू हुआ। 4 आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। आंसर रहेगा 12 अप्रैल 2005। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 12 अप्रैल 2005 से प्रारंभ किया गया, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है। वनीकरण, पर्यावरण, ईंधन संरक्षण या परिवार नियोजन। ये क्वेश्चन भी काफी आपका महत्वपूर्ण बन जाएगा। आंसर रहेगा डी यानी कि परिवार नियोजन। तो 2 बच्चों के बाद पति पत्नी के द्वारा नसबंदी कराने को प्रोत्साहन यानी कि प्रोत्साहित करने संबंधी ग्रीन कार्ड योजना को शुरू किया गया था। आगे बात करेंगे, किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना में 80 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को कितने रुपया प्रतिमाह दिया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन ए यानी कि 500 रुपया। कितना, 500 रुपया, ठीक है। तो वर्ष 2007 में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम दिया गया और इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के BPL वृद्धों को दिया जाता है और 80 वर्ष से ऊपर के वृद्ध को यहाँ पर 500 रुपया प्रतिमाह पेंशन यहाँ पर दी जाती है। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया। तो ये लागू कब करते हैं, ये लागू करते हैं वर्ष 1975 में यहाँ पर इसको लागू किया गया। आगे बात करेंगे, अन्नपूर्णा योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया, इसका शुरुआत कब होता है। तो अन्नपूर्णा योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1999-2000 में प्रारंभ किया। आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, किस राज्य सरकार के द्वारा यश भारती पुरस्कार के स्थान पर राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है।
आंसर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश की सरकार। तो हाल ही में आगे यहाँ पर हम बात करेंगे जनगणना 2011 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आंसर ए रहेगा आपका बी, सी या ऑप्शन नंबर आपका डी। तो 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है और इसका जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि जनघनत्व के संबंध में भारत में इसका क्रम 12वां है। तो 12वां इसका क्रम नहीं है, इसका 9वां क्रम रहेगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। बाकी डेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ठीक है। बट सी वाला आपका बिल्कुल एकदम पूर्णतया गलत है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, सामाजिक वानिकी का कौन सा वृक्ष भूमि के लिए घातक सिद्ध हुआ। तो आंसर रहेगा आपका यूकेलिप्टिस, ये क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लेता है। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन किस जनपद में है। पहला ग्राम वन किस जनपद में है, तो ये कहाँ पर है, ये आपका है सोनभद्र। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी आपका महत्वपूर्ण रहेगा, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो सहभागी वन प्रबंधन योजना जापान के सहयोग से जुलाई 2010 से उत्तर प्रदेश के तराई, विंध्य तथा बुंदेलखंड के 16 जिलों में चलाई जा रही है और इस परियोजना के तहत सोनभद्र का बेलहत्थी ग्राम को उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम घोषित किया। आंसर यहां पर आप करेंगे ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिक भिन्नता। आगे यहां पर हम बात करेंगे ग्रामीण गरीबी के लिए उत्तरदायी है मुख्यतः। तो मुख्य रूप से यहां पर कौन उत्तरदायी है, बढ़ती जनसंख्या, परंपरावादी सोच, अति उत्पाद या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो मुख्य यहाँ पर रीजन है वो आपका है बढ़ती जनसंख्या। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, गांवों में अत्यधिक गरीब है, छोटे किसान, भूमिहीन कृषक एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा आपका सी, यानी कि छोटे किसान भी हैं और जो भूमिहीन किसान है वो भी यहाँ पर दोनों रहेंगे, ठीक है, जिनके पास कम खेती है या जिनके पास खेती ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में वैट कब से लागू किया गया, यूपी में जो वैट है वो कब से लागू होता है। तो राज्य में अगर हम वैट की बात करेंगे कि वैट कब से लागू किया गया, 1 जनवरी 2008 से यहाँ पर वैट लागू होता है और ये पेपर में कई बार आपके पूछा गया है, काफ़ी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बात करेंगे, राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कुल प्रस्तावित व्यय का कितना प्रतिशत भाग आर्थिक क्षेत्र के विकास पर खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो 59.3% ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना की यहाँ पर बात की गई है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कुल प्रस्तावित व्यय का कितना प्रतिशत भाग सामाजिक क्षेत्र के विकास पर खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर, तो आपका आंसर रहेगा 40.7%। आप सभी को पता है अभी आपका जो है योजना आयोग की जगह पर अभी आपका नीति आयोग आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी आपके पेपर में इस तरह के पूछे जाएंगे। पीछे का जो भी आपका डेटा है और जो भी आपकी पंचवर्षीय योजना है वो क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा आते रहेंगे। वो बात अलग है कि अभी आपका मोदी सरकार आने के बाद में आपका जो योजना आयोग है उसकी जगह पर आपका नीति आयोग आ चुका है। आगे हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा पानी गिरता है, यानी कि सर्वाधिक वर्षा होता है। तो वर्षा होता है गोरखपुर में, और सबसे कम की हम लोग बात करेंगे तो सबसे कम जो वर्षा है वो आपका होता है मथुरा में होता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। आंसर आप करेंगे यहाँ पर इटावा। इटावा यहाँ पर जो है ये अवनालिका अपरदन यानी कि अवनालिका अपरदन से काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पर यमुना और चंबल के बीच में पड़ता है, तो बहुत सारे खड्डे और बीहड़ वगैरह का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश को कितनी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में यहाँ पर इसको बांटा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में कितने 20 यानी कि 20 कितने 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों में इसको यहाँ पर बांटा गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है अगला 98। सरकार द्वारा राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना कब किया गया। तो पशुपालन विभाग की बात करेंगे, वर्ष आप करेगा 1944 ऑप्शन के अनुसार। अब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 1944 में स्थापित पशुपालन विभाग पशुधन विकास के चारों आयामों यानी कि उन्नत पशु प्रजनन,
पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबंधन और पशु पोषण के लिए प्रयासरत है। आगे बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया है यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश की सरकार, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इन सभी ऑप्शन के आधार पर आपका रहेगा विश्वांशी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप के 25 क्वेश्चन और इन 25 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपके 20+ यहाँ पर सही हुए तो आप बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे अपने पेपर में। कंटिन्यू लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो पेपर में अच्छा करोगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।